देश भर में मॉनसून एक्टिव है। कहीं राहत की बारिश हो रही है तो कहीं बरसात आफत बनकर बरस रही है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और बिहार तक शहर शहर भारी बारिश से बेहाल है। मॉनसून की बारिश में सड़कें लबालब हैं। कई जगहों पर तो घर, दुकान, मकान सब पानी में डूब गए हैं। कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज यानी मंगलवार को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश के बाद भी नाले में आए उफान की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई है। ऐसे ही दिल्ली के हालात भी बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की आपको बता दें कि नेता विपक्ष की आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज भी लगातार सीएम रेखा गुप्ता को निशाना बना रहे हैं और दिल्ली की सड़कों को लगातार ट्वीट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह दिल्ली में पानी लबालब भरा हुआ है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में सुनाई गई सजा को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। जी हां, इस बात की जानकारी भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूकर मुस्लियार के कार्यालय ने बयान जारी कर दिया। हालांकि बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभी यमन की सरकार से आधिकारिक लिखित पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। बयान में कहा गया है कि निमिषा प्रिया की सजा जिसे पहले स्थगित किया गया था पूरी तरह रद्द कर दी गई है। वहीं विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि निमिषा प्रिया केस को लेकर चुनिंदा लोगों द्वारा कुछ सूचना शेयर की जा रही है जो गलत है। ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस ने बताया है कि यमन की राजधानी सना में एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। निमिषा प्रिया मामला वर्ष 2018 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा है। निमिषा पर अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या करने और फिर शव के टुकड़े करने का बड़ा आरोप था। उन्हें मार्च 2018 में हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया और 2020 में यमनी अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी। देश के कई हिस्सों में मॉनसून की बारिश का कहर जारी है। ऐसे ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बता दें, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें लबालब हैं। जल भराव की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है। सुबह घर से निकलने वाले लोगों को भारी बारिश के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं कई जगहों पर जल भराव के कारण जाम की भी स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर में मंगलवार दोपहर तक तेज बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रह सकता है। भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हैं। आतिशी से लेकर सौरभ भारद्वाज सब बीजेपी सरकार को निशाना बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस हमले को सुरक्षा में गंभीर चूक करार देते हुए सवाल उठाया है कि आखिर इस हमले की जिम्मेदारी किसकी है। प्रियंका ने सरकार की कश्मीर को शांत और पर्यटन के लिए सुरक्षित बताने वाली नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार के भरोसे पर लोग पहलगाम गए थे, लेकिन सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या नागरिकों की सुरक्षा रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि उन्होंने टीआरएफ की स्थापना की? इसकी गतिविधियों और उन्हें आतंकी संगठन कहे जाने का जिक्र कर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसे भनक लगी हो कि ऐसे भयानक हमले की योजना बनाई जा रही है। ये एजेंसियों की विफलता है कि वो नहीं बता पाए कि इतना बड़ा हमला भारत में हो सकता है। प्रतिष्ठित मंदिर और धर्मार्थ ट्रस्ट जल्द ही भारतीय वित्तीय बाजार में एक्टिव निवेशक बन सकते हैं। जी हां, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 21 जुलाई 2025 से प्रभावी एक व्यापक सुधार के साथ पब्लिक ट्रस्टों,
के लिए कुल राशि का 50% तक म्यूचुअल फंड और बाजार से जुड़ी एक्टिविटीज में निवेश करने के दरवाजे खोल दिए हैं। दशकों तक सार्वजनिक ट्रस्ट, चाहे वो धार्मिक संस्था हो या सामाजिक कल्याण संगठन हो या फिर एजुकेशन चैरिटी संस्था हो, सावधि जमा यानी कि एफडी और डाकघर योजनाओं जैसे पारंपरिक साधनों में निवेश तक ही सीमित थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और राज्य सरकार ने म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत ट्रस्टों को अपने निवेशक पोर्टफोलियो में विविधता लाने की मंजूरी दी है। ये कदम ट्रस्ट फंड मैनेजमेंट प्रथाओं को समकालीन निवेश रणनीतियों के साथ अनुपालन निगरानी बनाते रखने के लिए पूंजी बढ़ाने की क्षमता दी है। नए निर्देश के तहत सार्वजनिक ट्रस्ट अब इन जगहों पर निवेश भी कर सकता है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकियों को ऑपरेशन महादेव के तहत बीते दिन मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने सदन को बताया कि इसके लिए सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन चला रखा था और कई स्तर पर आतंकियों की पहचान की पुष्टि की गई। अमित शाह ने कहा कि आतंकियों की रेकी के लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इसके बाद सेंसर्स के जरिए 22 जुलाई को आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि सोमवार को हुए ऑपरेशन में 3 आतंकी सुलेमान अफजान और जिब्रान मारे जा चुके हैं। एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से बरामद हुई राइफलों के कारतूस की एफएसएल रिपोर्ट और इनकी मदद करने वालों की आतंकियों से पहचान कराई गई जो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे।